कुंती बुआ के पुत्र पांडवों व चचेरे भाई कौरवों में ठने महासमर को रोकने की हर संभव चेष्टा के बाद भी जब युद्ध घोष हो ही गया, चराचर अधिपति अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं अवतार लेकर जब आए, तो क्या यह संभव है कुछ भी योजना से बाहर हो। द्वितीय पांडव पुत्र भीम के पौत्र बर्बरीक महाभारत के वीर वनवासी अद्वितीय योद्धा थे, जिन्हें अपने पुरुषार्थ व तप के बल पर सर्वोपरि पर ब्रह्म परमात्मा दादा श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जो अब तक किसी को न मिली थी। बर्बरीक महाभारत के धर्म युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा की मनसा से भागीदारी करने आए। अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा और धर्म स्थापना का मुख्य प्रयोजन ही निष्फल हो जाएगा। यह जानते हुए प्रभु श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में मांगा शीश। शिष्य ऐसा कि एक पल भी विचारे बिना स्वयं शीश दान किया। मात्र एक विनती की, प्रभु युद्ध देखना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, अवश्य देखोगे। माँ ने जो आशीर्वाद दिया, हारे का सहारा बनना जरूर बनोगे। अपना नाम भी दिया, श्याम। आइए हम क्यों कैसे जैसे मनोभावों को किनारे रख आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत है कुछ ही पलों में नृत्य गीत भक्ति भाव पूरित आज की नृत्य नाटिका हारे का सहारा बर्बरीक श्याम हमारा। संपूर्ण कथानक उपलब्ध पुस्तकों व कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है। नाटिका का समय 60 मिनट। निर्देशन श्रीमती शुभ्रा अग्रवाल। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों का परिचय आपकी गूंजती तालियों के साथ कराया जाएगा। आपके ध्यानार्थ कोई भी कलाकार पेशेवर नहीं, सभी संस्था के पारिवारिक सदस्य हैं। और हाँ, मोबाइल को सुरक्षित स्थान पर विश्राम दे। नाटक के अंत में जिनके पास दीपक रखे हुए हैं अपने स्थान से ही आरती करें। तो आइए देखते हैं हारे का सहारा बर्बरीक श्याम हमारा। वाह जोया, कितना सुंदर व्यू है। मन कर रहा है यहीं रह जाऊं। तो रह जाना, तुझे कौन मना कर रहा है। आई विश। तू कैसे रहती है दिल्ली के पोल्यूशन में? वही तो, कॉलेज में एडमिशन तो मेरे हाथों में है ना। चल छोड़, अब तू यहीं बातें करती रहेगी या चलेगी? कहाँ चलेंगे हम? हम जाएंगे कचारी रूइंस देखने। वहाँ यूथ कल्चरल फेस्टिवल है। तुझे नागालैंड का फोक डांस देखकर मजा आ जाएगा। अरे वाह, जल्दी चल जल्दी चल।
यार, मजा आ गया। जुथाई आदे माँ। जुथाई डसे। ऋतु, मेरे आदे मामा मतलब चाचा जी से मिलो। इस यूथ फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है। हमारे कल्चर को लेकर बहुत काम करते हैं। नमस्ते अंकल। आदे माँ, ये है मेरी फ्रेंड ऋतु। दिल्ली में हम एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। अभी छुट्टियों में मेरे साथ नागालैंड घूमने आई है। बहुत अच्छा। तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आई हो क्या? जी अंकल। तो बेटा, कैसा लगा तुमको हमारा नागालैंड? बहुत अच्छा है अंकल, बहुत ही सुंदर है। जोया, कहाँ कहाँ घुमाया अपनी फ्रेंड को? कल हम क्राफ्ट वैली, ट्रिपल फॉल्स और जियोलॉजिकल गार्डन। हाँ, जियोलॉजिकल गार्डन देखने गए थे। आज पहले सुसाइड पॉइंट गए, फिर बस यही कचारी रुइंस देखने और फेस्टिवल घूमने आए हैं। अगर मैं छुट्टियों में जोया के संग नागालैंड नहीं आती तो इतना अच्छा प्रोग्राम मिस करती। अंकल, एक बात बताइए, यहाँ जो डांस हुआ क्या वही नागालैंड का फोक डांस है? नागालैंड में कुल 16 जनजातीय समुदाय हैं और हर समुदाय के अपने लोक नृत्य हैं, अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है। और हर साल हम जो यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इसका मेन पर्पस ही है कि नागालैंड का यूथ अपने कल्चर को समझ सके, उस पर प्राउड फील कर सके। अंकल, जनजातीय समुदाय, इसका मतलब तो शेड्यूल ट्राइब ही हुआ ना? हाँ बेटा, नॉर्मल भाषा में तुम यही समझो। वैसे जनजातीय समाज को वनवासी समाज भी कहा जाता है। सॉरी अंकल, पर एक बात बताऊं, पहले मुझे लगता था कि ट्राइबल्स जंगलों में रहते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, आदिवासी टाइप। ऐसा नहीं है ऋतु। भारत के रिमोट गांवों और जंगलों में रहने वाले लोगों को वनवासी या जनजातीय कहा जाता है। आदिवासी शब्द तो अंग्रेजों ने दिया था और अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों ने ऐसा प्रोपोगेट किया कि आदिवासी बहुत ही खूंखार हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, असभ्य हैं और पता नहीं क्या क्या। तो फिर रियलिटी क्या है अंकल? भारत में 14 करोड़ वनवासी समाज हैं। देश के 3-4 स्टेट को छोड़कर हर स्टेट में जनजातीय समुदाय रहता है। स्टेट वाइज देखो तो सब में कल्चरल डिफरेंसेस होने पर भी सिमिलैरिटीज बहुत है। हर ट्राइब नेचर की बहुत रेस्पेक्ट करता है, इनफैक्ट उनकी पूजा करता है, जैसे सूरज, चांद, नदी, पहाड़, जंगल। और जानती हो, आज भी अगर एक पेड़ काटना हो तो पहले हाथ जोड़कर उससे परमिशन लेते हैं। दैट इज अमेजिंग। वैसे अंकल, आप लोग कौन से ट्राइब को बिलोंग करते हो? हम लोग दिमासा जनजाति को बिलोंग करते हैं। हम लोग देवी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के वंशज हैं। घटोत्कच? महाभारत वाला घटोत्कच? ये कैसे पॉसिबल है अंकल? घटोत्कच तो राक्षस था, और जहाँ तक मुझे पता है हस्तिनापुर तो शायद यूपी या हरियाणा में है। नागालैंड से कहाँ कोई कनेक्शन? घटोत्कच की माँ हिडिंबा हमारी कुलदेवी है और घटोत्कच राक्षस नहीं, वनवासी था। मनाली में हिडिंबा देवी और घटोत्कच का बहुत फेमस मंदिर है। मैं हर साल जाता हूँ दर्शन के लिए। वाह आदे माँ, उस टाइम में भी इतने डिस्टेंस के बावजूद लोग इतने कनेक्टेड थे। अब तुम सोचो, हिडिंबा देवी का जन्म हुआ नागालैंड के एक वनवासी समाज में, पर उनका मंदिर है मनाली में, और उनके पुत्र के पुत्र वीर बर्बरिक का मंदिर है एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ इंडिया में। कौन सा मंदिर आदे माँ? खाटू सीकर, राजस्थान में। मैं तो कभी गया नहीं, पर लोगों की बहुत आस्था है श्याम जी में। मैं गई हूँ वहाँ। इनफैक्ट नागालैंड से वापस जाते ही फिर से प्लान है फैमिली के साथ जाने का, पर बर्बरी का तो कोई मंदिर नहीं है वहाँ। अरे, लगता है तुम्हें बर्बरिक के बारे में मालूम नहीं। बर्बरिक ही तो है खाटू श्याम जी। क्या? महाभारत की स्टोरी जानती हूँ, हिडिंबा और घटोत्कच के बारे में भी पता है, पर बर्बरिक के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। हम लोग हर साल खाटू जाते हैं, लेकिन श्याम बाबा ही बर्बरिक है, मुझे नहीं पता था। ये तो मुझे भी नहीं पता था। आदे माँ, आप बताइए ना। अभी यहाँ? प्लीज अंकल, बताइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, चलो ठीक है। अरे भाई, जरा 2-3 चेयर देना तो। आओ बैठो। ये समय है द्वापर युग का, जब 5 पांडव और माता कुंती दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्र से लाक्षागृह में फंस जाते हैं। पर विदुर जी की सूझबूझ के कारण लाक्षागृह की आग से बचकर वन में निकलने में सफल हो जाते हैं। और बस यहीं से आता है कथा में
एक नया मोड़। वन में भटकते भटकते थक कर पांडव एक रात विश्राम कर रहे होते हैं और भीम पहरा दे रहे होते हैं। तभी क्या बात है भैया, आप अचानक रुक क्यों गए? मुझे यहाँ मनुष्य मांस की गंध आ रही है। बहुत दिनों से मनुष्य मांस का स्वाद नहीं चखा है। लगता है आज किस्मत बहुत बलशाली है। वो देखो। इनके तेज से तो पूरा वन आलोकित हो उठा है। कौन है ये वीर? मति भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी हिडिंबा? इतनी आसक्ति क्यों दिखा रही है? चल। तुम लोग कौन हो? रात्रि में इस घने वन में आने का प्रयोजन जान सकता हूँ? मैं हूँ हिडिम, इन वनों का संरक्षक। इससे ज्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। शीघ्र ही तुम सब मेरा आहार बनने वाले हो। ए वनवासी, स्वप्न देखने के लिए तो सभी स्वतंत्र हैं, परंतु अगर अपनी ये इच्छा पूरी करना चाहते हो तो पहले मुझसे युद्ध करो, और अगर मुझसे जीत जाओ तो प्रसन्नता पूर्वक हमें भोजन के रूप में ग्रहण करना। तुम्हें तो मैं 2 पल में ही मसल कर चूर चूर कर दूंगा। हे वीर, मैं आपके साहस से प्रभावित हूँ। अपनी शक्ति के मद में चूर, इस अहंकारी का वध तो होना ही था देवी। क्या हुआ भीम? इस युद्ध का कारण क्या है? और ये कौन है? माताश्री, ये है वनवासी हिडिम। हम सब का भक्षण करने की इच्छा रखता था। प्राण रक्षा के लिए युद्ध हो गया और ये मारा गया। ये देवी इसी के साथ थी। वनवासी कन्या, ये है हमारी माताश्री, हस्तिनापुर की कुलवधू महारानी कुंती। ये है मेरे अनुज भीम, ये अर्जुन, ये नकुल व सहदेव, और मैं हूँ युधिष्ठिर। क्या हम तुम्हारा परिचय जान सकते हैं? आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ हिडिंब राज की राजकुमारी हिडिंबा। माता, यदि आप अनुमति दें तो मैं जीवन भर आपके पुत्र की सेवा में रहना चाहूंगी। भैया हिडिंब के पश्चात अब मुझ पर इनका ही एकाधिकार है। पुत्री, भीम पांडव कुल के राजकुमार हैं। मलयुद्ध में इन्हें परास्त कर सके ऐसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। मेरे ऐसे वीर पुत्र की जीवन संगिनी बनना कैसे संभव हो पाएगा? हम सब इस बात के साक्षी हैं कि तुमने युद्ध में अपने भाई के विरुद्ध जाकर भीम का साथ दिया, और हम सब इसका सम्मान भी करते हैं। परंतु ये विवाह कैसे संभव है? ना तो हम तुम्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले जा सकते हैं, और ना ही हम भीम को तुम्हारे पास यहाँ छोड़ सकते हैं। ऐसा न बोलिए कुंती श्रेष्ठ। मन ही मन आपके अनुज को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। अगर यह विवाह न हुआ तो इस देह को त्यागने के अतिरिक्त और कोई उपाय मेरे पास शेष नहीं रहेगा। यह तो जटिल समस्या है माते। अब आप ही कोई निर्णय लें। हिडिंबा, भीम के प्रति तुम्हारा आकर्षण देख मैं इस विवाह के लिए स्वीकृति देती हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। आदेश दे माते। विवाह पश्चात पुत्र भीम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, परंतु
जैसे ही तुम दोनों को संतान प्राप्ति होगी, भीम हस्तिनापुर लौट आएंगे। तुम्हें अपनी संतान का पालन पोषण हिडिंबराज में अकेले ही करना पड़ेगा। मुझे आपकी यह शर्त सहज ही स्वीकार है माते। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मेरे गर्भ से पांडव वंश का एक अंश जन्म लेगा। पुत्र अर्जुन, नकुल, सहदेव, इस वन क्षेत्र में अपने ज्येष्ठ भ्राता भीम के विवाह की उपयुक्त तैयारी करो। जो आज्ञा माते। इस तरह भीम और हिडिंबा का विवाह होता है। लो ऋतु, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द्वापर युग में नागालैंड की एक गोरी का मन हरियाणा के छोरे पर आ गया। इंटरकास्ट मैरिज, हाँ? अच्छा अंकल, उस समय वह विवाह पांडवों ने वैदिक स्टाइल से किया होगा या हिडिंब लोगों ने अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से? ऐसा तो महाभारत में कोई वर्णन नहीं है बेटा, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है। आज रिचुअल्स भले ही अलग हो, पर बेस तो सबका सनातनी है ना। मैं समझी नहीं अंकल, दिमासा जनजाति के लोग भी क्या हिंदू ही हैं? अरे हाँ बिल्कुल, हमारी पूजा पद्धति भिन्न है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू नहीं हैं। हम भी शिव, पार्वती और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जन्म से मरण तक होने वाले संस्कारों में भी समानता है। हाँ, मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। अरे ऋतु, तू टेंशन मत ले, हम भी तेरी तरह हिंदू ही हैं, कोई एथियस्ट नहीं। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। अरे इसकी तो आदत है बकबक करने की। आदे माँ, आप आगे कहानी सुनाइए ना, ये तो कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। इस विवाह के बाद भीम और देवी हिडिंबा प्रसन्नता पूर्वक हिडिंबराज में रहने लगते हैं, जहाँ देवी हिडिंबा जन्म देती है एक वीर बालक को, जिसका नाम रखा गया घटोत्कच। भीम अपने वचन अनुसार हस्तिनापुर लौट जाते हैं।
घटोत्कच माँ हिडिंबा से अस्त्र शस्त्र एवं वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हुए बड़े होने लगते हैं। पिता की शक्ति और माता की बुद्धि दोनों घटोत्कच में समाई थी। उचित समय आने पर उनका विवाह मौर्य राजकुमारी मौरवी के साथ होता है, जो देवी कामाख्या की अनन्य भक्त और शस्त्र विद्या में निपुण थी। काल बीतता गया और वह समय भी आ गया जब मौरवी जन्म देती है एक असाधारण बालक बर्बरीक को। कहते हैं जब बर्बरीक का जन्म हुआ, पूरा हिडिंबराज आलोकित हो उठा। अंकल, बर्बरीक का मतलब क्या होता है? कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो उनके केश बब्बर शेर की तरह घुंघराले एवं घने थे, इसलिए देवी हिडिंबा ने उनका नाम बर्बरीक रखा। फिर क्या हुआ आदे माँ? बर्बरीक अपने माता पिता और दादी से विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हुए बड़े होने लगे। पिता का बल एवं माँ की बुद्धिमत्ता उन्हें विरासत में मिली थी। दादी हिडिंबा ने उन्हें एक अजेय योद्धा बनाने की धुन में दिन रात एक कर दिए। अति उत्तम बर्बरीक। प्रणाम दादी श्री। अभ्यास अच्छा हो रहा है। शस्त्र विद्या में तुम निपुण हो गए हो। अभी धनुर्विद्या का अभ्यास भी तो करना है। आज अभ्यास नहीं, परीक्षा होगी। अरे, ये कहाँ गया? क्या हुआ पुत्र? क्या तुमने सिंह को मारा है? नहीं माता श्री, सिंह नन्हे मृगशावक को मारने वाला था। मैंने बस सिंह को भयभीत कर जंगल की ओर भगा दिया। शावक तो भय के कारण दौड़कर अपनी माँ के अंदर ही घुस गया। सदैव इसी तरह निर्बलों की रक्षा करना पुत्र, यही हमारा धर्म है। जाओ, आज दादी श्री तुम्हारी परीक्षा लेंगी। बर्बरीक की परीक्षा तो हो गई। कैसे? हम सभी यहाँ थे। सिंह और शावक के पदों की आवाज सिर्फ बर्बरीक को सुनी। सिंह का संहार किए बिना शावक की रक्षा की मेरे पौत्र ने। योद्धा को सिर्फ वीर और शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि निर्बल का सहारा भी बनना चाहिए। आज मेरी शिक्षा पूर्ण हुई। बर्बरीक आपका शिष्य है। शास्त्रों एवं शस्त्रों का जो ज्ञान आपने इसे दिया है, उसके सामने आज अच्छे अच्छे महारथी नतमस्तक हैं। मैं इसे पिता श्री भीम व अन्य गुरुजनों के समक्ष उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूँ। बर्बरीक पांडव कुल का वंशज है। इस कुल में एक से बढ़कर एक वीर, ज्ञानी, धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ जन हुए हैं। उनके समक्ष उपस्थित करने से पूर्व मैं चाहती हूँ कि बर्बरीक द्वारकाधीश श्री कृष्ण से शक्तियाँ और ज्ञान अर्जित करे। आपने तो मेरे मन की बात कह दी माता श्री। अगर श्री कृष्ण इसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ले तो हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात होगी। तो आप मुझे उनके पास ले चले। मैं उनके चरण पकड़ लूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वे मुझे अपना शिष्य बनाना स्वीकार न कर लेते। पुत्र, जिन मधुसूदन की बात तुम कर रहे हो, उनकी इच्छा के बिना तो कोई उनसे कुछ करवा ही नहीं सकता। माते, मुझे लगता है अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर आप आज्ञा दें तो मैं पुत्र बर्बरीक को लेकर शीघ्र ही द्वारका की ओर प्रस्थान करूं। प्रणाम भाभी श्री। केशव, आप आज तो हिडिंबराज के भाग ही खुल गए कि आपके चरण कमल यहाँ पड़े। यदि कोई मुझे सच्चे मन से पुकारे तो मुझे आना ही पड़ता है। काकाश्री, पुत्र बर्बरीक आपको गुरु बनाना चाहता है। काकाश्री, परंतु वत्स, भारतवर्ष में गुरुओं की तो कोई कमी नहीं है, फिर मैं ही क्यों? दादाश्री, आप ज्ञान के अथाह सागर हैं, गुरुओं के गुरु हैं। मेरी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं।
और फिर मैं आपका पौत्र हूँ। इतना तो मेरा अधिकार है ना आप पर दादाश्री। बिल्कुल है वत्स, परंतु कुल और परिवार अपने स्थान पर हैं, एवं गुरु शिष्य का संबंध अपनी जगह। तुम्हें अपना शिष्य बनाने से पूर्व मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि तुम इसके योग्य हो भी या नहीं। अवश्य दादाश्री, ये तो एक गुरु का अधिकार है। ठीक है पुत्र, तो मेरा पहला प्रश्न, सच्चा ज्ञान क्या है? जो ज्ञान अहंकार को नष्ट करे, मन में करुणा का भाव लाए, निर्बल की रक्षा करना सिखाए, वही सच्चा ज्ञान है दादाश्री। सुंदर, अति सुंदर। बलशाली होने के साथ साथ तुम में करुणा का माधुर्य भी है पुत्र। मैं आज तुम्हें एक नए नाम सहृदय से अलंकृत करता हूं। मेरा अगला प्रश्न, भगवान और गुरु में कौन श्रेष्ठ है? गुरु, क्योंकि गुरु ही तो ये बताते हैं कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। बिना गुरु के भगवान को पाना संभव नहीं है। अति उत्तम, अति उत्तम पुत्र। मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हूं। पर तुमने अभी तक मुझे यह तो बताया ही नहीं कि तुम शिष्य के रूप में मुझसे चाहते क्या हो? मैं ऐसा वीर और शक्तिशाली बनना चाहता हूं जिसे संसार की कोई भी सेना परास्त ना कर सके। मैं संसार में अजय बनना चाहता हूं। तुम महाशक्तिशाली भीम के पौत्र एवं वीर घटोत्कच के पुत्र हो। शारीरिक बल की तुम में कोई कमी नहीं है। अर्जुन की तरह तुम वीर धनुर्धारी भी हो। परंतु क्या दादाश्री? तुम्हारा मनोरथ अत्यधिक कठिन है पुत्र। इसे पूरा करने के लिए तुम्हें सिद्धियां प्राप्त करनी होंगी। मेरा मार्गदर्शन कीजिए दादाश्री। तुम यहां से महिसागर चले जाओ। वहां जाकर गले तक जलमग्न होकर देवी अंबिका की सिद्ध मंत्र का जाप करो। पर यह इतना आसान नहीं है पुत्र। तुम एक क्षण के लिए भी मंत्र का जाप बंद नहीं कर सकते। इस दौरान विभिन्न जलचर, भूमिचर एवं नभचर तुम पर आक्रमण करेंगे, पर तुम्हें विचलित नहीं होना है पुत्र। अगर तुम ऐसा कर पाओ तो देवी अंबिका तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा करेंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आपने एक गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन किया है। मुझे गुरु दक्षिणा देने की अनुमति दीजिए दादाश्री। मेरी गुरु दक्षिणा का तुम पर ऋण रहा पुत्र। समय आने पर मैं अवश्य मांग लूंगा। जाओ पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तुम अजय और अमर बनो। पुत्र बर्बरीक, एक क्षत्रिय जब हाथ में धनुष बाण धारण करता है तो उसका सबसे बड़ा धर्म निर्बलों की रक्षा करना होता है। मुझे वचन दो कि तुम्हारे शस्त्र हमेशा दीनहीन के लिए ही उठेंगे। तुम हमेशा दुर्बल का सहारा बनोगे। मैं आपको वचन देता हूं मां कि किसी भी युद्ध में मैं हमेशा निर्बल की तरफ से ही शस्त्र उठाऊंगा। इस तरह बर्बरीक देवी की साधना करने महिसागर पहुंच जाते हैं। पर आदे माँ, बर्बरीक तो एक साधारण वनवासी थे। उन्हें क्या जरूरत थी इतनी शक्तियों की? तुम भूल रही हो जोया, बर्बरीक भले ही वनों में रहते थे, पर वे थे तो पांडव कुल के राजकुमार ही। और यह घटना उस समय की है जब कौरवों और पांडवों में मतभेद चल रहा था। पांडव जब 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके हस्तिनापुर लौटे तो दुर्योधन उन्हें राज्य देना तो दूर 5 गांव देने से भी इनकार कर देता है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कभी भी एक महायुद्ध हो सकता है और फिर बर्बरीक को तो इस युद्ध का हिस्सा बनना ही था। ऐसे भी बर्बरीक कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। एक पुण्य आत्मा ने पुनर्जन्म लिया था। पुनर्जन्म मतलब रीबर्थ। इसका मतलब
उनके पिछले जन्म की कोई स्टोरी भी है? प्लीज अंकल बताइए ना, प्लीज। अरे अरे, तुम लोग मुझे कुछ काम भी करने दोगे? जाने तुझे देंगे नहीं, जाने तुझे देंगे नहीं। अरे अरे, रुक रुक, मुझे उनके पुनर्जन्म की कथा ठीक से याद नहीं, थोड़ा सोचने दे। एक काम करते हैं, रात को घर पर बाकी की कथा सुनाता हूँ। क्या आदे माँ, इतने इंटरेस्टिंग मोड पर आप ब्रेक मत लगाइए। ब्रो, मैं चैट जीपीटी करूँ क्या? जरूर करो, पर घर जाकर। यहाँ पहाड़ी पर नेटवर्क कनेक्शन गोल 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 गोल। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मेरे एक स्कॉलर फ्रेंड आए हुए हैं, उन्हें बुलाता हूँ। वो तुम लोगों को बर्बरीक के पुनर्जन्म के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। ये देखो, क्या बात है मोरंग जी, वहाँ सारा काम पड़ा है और आप यहाँ बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। बहुत लंबी उम्र है आपकी, मैं आपको ही फोन करने जा रहा था। चलिए, तब तो मैं सही समय पर आ पहुंचा। प्रकाश जी, ये है जोया, मेरी भतीजी। बेटा, एक चेयर ला के देना। ये है जोया की फ्रेंड रितु, दोनों दिल्ली में एक साथ पढ़ती हैं। और बच्चों, ये है प्रकाश मिश्रा जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पौराणिक कथाओं पर इनका अध्ययन बहुत गहरा है। अभी ये नागालैंड के कल्चर पर रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इन्हें यूथ फेस्टिवल में इनवाइट किया है। तो बताइए, मुझे क्यों याद किया जा रहा था? मैं इन्हें बर्बरीक की कथा सुना रहा था, पर हम अटक गए। उनके पुनर्जन्म की कथा है ना? है, बिल्कुल है। स्कंद पुराण में लिखा है कि बर्बरीक पूर्व जन्म में एक यक्ष थे, जो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण धरती पर बर्बरीक के रूप में जन्म लेते हैं। अब ये यक्ष कौन हुए? प्रकाश जी, अब आप इन बच्चों के प्रश्नों को संभालिए। मैं 10 मिनट में एक राउंड लगा कर आता हूँ। हाँ, जाइए जाइए, सब आपको खोज रहे हैं। मुझे खुशी होगी बच्चों के प्रश्नों का जवाब देने में। ये जानकर अच्छा लगता है कि आज के यूथ अपने इतिहास में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप निश्चिंत होकर जाइए। आदे माँ, आप जल्दी आइएगा। बोलो बच्चों, क्या जानना है? आप बता रहे थे ये यक्ष के बारे में। यक्ष भी देवता ही होते हैं। धन संपदा की रक्षा करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। यक्षों के राजा हैं कुबेर। कुबेर का नाम तो सुना होगा तुम लोगों ने। जी अंकल, सुना है। एक बार पृथ्वी पर मूर नामक एक दैत्य हुआ। उसके अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्रस्त थी। निर्दोष प्राणियों का संहार, उजड़े वन, नदियां रक्त से लथपथ। उस आतंक के समाधान के लिए पृथ्वी गौर रूप धारण कर ब्रह्मा जी की सभा में पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा काम है सृष्टि रचना और विष्णु जी का काम है दुष्टों का दमन करना। इस संकट से मुक्ति के लिए विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, वे ही दैत्यों का संहार करेंगे। उस धर्म सभा में सूर्यवर्चा नामक एक यक्ष भी सम्मिलित था। वो अत्यंत ही बलशाली पर बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति का था। अहंकारवश भरी सभा में बोल पड़ता है, इतने से काम के लिए भगवान विष्णु को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है? मैं स्वयं ही अवतार लेकर मूर राक्षस को समाप्त कर सकता हूँ। फिर क्या? उसकी अहंकार भरी बातें सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है और वे उसे श्राप दे देते हैं। तुम देव सभा के योग्य नहीं। तुम जैसे उद्दंड को धरती पर वनों में जन्म लेना चाहिए। और चूंकि तुमने भगवान विष्णु से अपनी तुलना की है, इसलिए अगले जन्म में विष्णु जी का अवतार ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर अपनी गलती का एहसास होते ही वह ब्रह्मा जी से माफी मांगने लगता है, पर ब्रह्मा जी का श्राप तो बदला नहीं जा सकता। अब वो विष्णु जी की शरण में जाता है और अज्ञानतावश हुई भूल की क्षमा याचना चाहता है। भगवान विष्णु को उस पर दया आ जाती है और वे उसके श्राप को वरदान में बदल देते हैं कि उसका जन्म द्वापर युग में पांडव कुल में एक वनवासी के रूप में होगा। महाभारत के युद्ध में उसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण बलिदान होगा। शिरस्ते पूज्यस्यन्ति देव्यः पूज्यो भविष्यसि। तुम्हारे मस्तक की पूजा होगी, तुम देवताओं द्वारा भी पूजे जाओगे। जोया, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं। हाँ रितु, अब तो स्टोरी और इंटरेस्टिंग लग रही है।
आधे माँ को बुला कर लाती हूँ आगे की कहानी सुनाने। आधे माँ, आधे माँ। अरे अरे, आ गया आ गया। सुन ली पूर्व जन्म की कथा? हाँ, प्रकाश अंकल ने अभी फिनिश की। अब आगे की घटना आप बताइए। मतलब आज पूरी कहानी सुने बिना तुम लोग चैन नहीं लोगे? एकदम ठीक। अब आगे की कहानी आप सुनाइए, मैं चला। अरे अरे, नहीं नहीं, बैठिए, एक से भले दो। हाँ, तो आगे सुनो। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बर्बरीक पहुंचते हैं महिसागर शक्ति की आराधना करने। श्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ह्रीं 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 श्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। बर्बरीक, आंखें खोलो वत्स। प्रणाम माते। अन्न जल त्याग कर सागर में अडिग खड़े रहकर तुमने जो घोर तप किया है वह तो कोई दृढ़ संकल्पी वीर ही कर सकता है। मांगो, वर मांगो पुत्र। आपके दर्शन मात्र से ही आज मेरा जीवन संपूर्ण हो गया। वत्स, भक्ति का सच्चा फल केवल दर्शन ही नहीं, दिव्य वरदान भी होता है। मैं तुम्हारी तपस्या एवं संयम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें शक्ति का वरदान ये 3 बाण प्रदान करती हूँ। यह पहला बाण तुम्हारे लक्ष्य को चिन्हित करेगा। यह दूसरा बाण चिन्हित किए लक्ष्य को भेद देगा और यह तीसरा बाण विनाश और प्रलय लाने की क्षमता रखता है। इन तीनों बाणों की शक्ति से तुम तीनों लोकों में अजय हो। ये बाण तुम्हें समस्त संसार में अपराजित बना देंगे। पर याद रहे पुत्र, इन बाणों का प्रयोग केवल दुर्बल की रक्षा हेतु ही करना, अहंकार या स्वार्थ के लिए नहीं। माते, यह बाण केवल धर्म के लिए ही उठेंगे। आपकी दी हुई शक्तियों से मैं सिर्फ दुर्बल की रक्षा करूंगा। वत्स, तुम्हारी यह निष्ठा ही तुम्हारा अलंकार है। आज से तुम्हारा नाम होगा चंडिल। यह नाम तुम्हें स्मरण दिलाएगा कि जो धर्म के लिए प्रचंड है एवं निर्बलों के लिए करुणामय, वही सच्चा वीर है। मैं वचन देता हूं कि जब तक प्राण रहेंगे आपके दिए नाम और वरदान दोनों का मान रखूंगा। विश्व के सबसे बड़े धर्म युद्ध का उद्घोष हो चुका है। तुम्हारी कर्म भूमि तुम्हें बुला रही है। जाओ जाओ पुत्र, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। जो आज्ञा माते।
प्रणाम दादाश्री। पुत्र बर्बरीक, तुम्हारे चेहरे की चमक ये बता रही है कि तुम अपना संकल्प पूर्ण करके लौट रहे हो। जी दादाश्री, आपके मार्गदर्शन के कारण ही ये संभव हो पाया है। मां अंबिका ने मुझे अचूक शक्तियों का वरदान ये 3 बाण दिए हैं, जिनका प्रयोग करके मैं अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर सकता हूं। अति उत्तम। पर इन 3 बाणों की विशेषता क्या है पुत्र? ये प्रथम बाण रणभूमि में उपस्थित प्रत्येक शत्रु को चिन्हित कर लौट आएगा। ये द्वितीय बाण उन सभी चिन्हित शत्रुओं का पूर्णतः संहार कर देगा। और ये तीसरा बाण? इसके प्रयोग की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी दादाश्री। ये पूरे संसार में प्रलय लाने में सक्षम है। इन बाणों की विशेषता सुनकर तो इनके चमत्कार को देखने की इच्छा प्रबल हो रही है। आज्ञा दे दादाश्री। परंतु यहां ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिस पर इन बाणों का प्रयोग कर सकूं। वत्स, समझ लो ये वृक्ष शत्रु सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक। अब तुम्हें संपूर्ण शत्रु सेना को समाप्त करना है। जो आज्ञा दादाश्री। अरे, आपके पांव से तो रक्त बह रहा है। क्षमा कीजिए दादाश्री, परंतु ये पत्ता यहां कैसे आ गया? पुत्र, ये पत्ता मैंने ही पैरों से छिपाया था, ये देखने कि इन बाणों से बचने का कोई उपाय है भी या नहीं। निसंदेह तुम्हारी सिद्धि अद्भुत है। इन बाणों का लक्ष्य अचूक है, अर्थात यदि तुम युद्ध में उतरे तो महाभारत का युद्ध तो केवल कुछ क्षण का ही होगा। हाँ दादाश्री, मेरे ये 3 दिव्य बाण क्षण मात्र में युद्ध को समाप्त कर देंगे। अच्छा वत्स, तुम युद्ध में समर्थन किस पक्ष का करोगे? मैं पांडवों का वंशज हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं पांडवों का साथ दूं। और मैंने माताश्री को वचन दिया है कि मैं सदैव दुर्बल पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। वत्स, पर तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि दुर्बल कौन है? आपकी नारायणी सेना तो कौरवों के साथ है दादाश्री। उनकी तरफ अनगिनत पराक्रमी योद्धा हैं। इतनी विशाल शक्ति के सम्मुख पांडव सेना दुर्बल ही प्रतीत होती है। कौरवों को मैंने सिर्फ अपनी सेना दी है पुत्र, स्वयं को नहीं। युद्ध में मैं निहत्था रहूंगा, परंतु पार्थ का सारथी बनकर धर्म का साथ दूंगा। जिनके साथ आप खड़े हो वह तो युगों युगों तक दुर्बल हो ही नहीं सकते। यह युद्ध केवल बल का नहीं, धर्म का युद्ध है। और धर्म वहीं रहेगा जहां त्याग, सत्य और करुणा का वास होगा। इस युद्ध में धर्म पांडवों के शिविर में है। क्या बात है मधुसूदन, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ धर्मराज, आज मन और मस्तिष्क दोनों ही कुछ अशांत हैं। हे केशव, अपने इस व्यग्रता का कारण हमें भी बताइए। बर्बरीक ने शक्ति की आराधना कर 3 अचूक वाण अर्जित कर लिए हैं। वह अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने आ रहा है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है केशव। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी विजय निश्चित है। हमारा पौत्र बर्बरीक अकेले ही पूरी कौरव सेना को समाप्त कर सकता है। बर्बरीक का वचन युद्ध को किस मोड़ पे ले जा सकता है तुम उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हो पार्थ। मेरी चिंता ने यदि भविष्य में मूर्त रूप ले लिया तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आपका तात्पर्य क्या है मधुसूदन? मेरी चिंता का कारण है बर्बरीक का वचन।
जो उसने अपनी माता मौरवी को दिया है। अपने वचन के अनुसार वह सदैव निर्बल का साथ देगा। बर्बरिक पांडवों की ओर से युद्ध करेगा क्योंकि उसे लगता है पांडव सेना दुर्बल है। उसका मानना है कि कौरव सेना विशाल है, उसमें अनगिनत पराक्रमी योद्धा हैं, इसीलिए वे बलशाली हैं। पर जैसे ही कौरव पक्ष कमजोर पड़ने लगेगा, वह अपने वचन के अनुसार निर्बल पक्ष की ओर जा मिलेगा। इसका अर्थ तो ये हुआ कि बर्बरिक का समर्थन प्राप्त करने हेतु हमें पराजय के मुंह तक जाना होगा। ये तो बहुत ही विकट समस्या है। कल से आरंभ होने वाला ये युद्ध किसी सत्ता या राज्य के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, वरन ये युद्ध धर्म की स्थापना एवं अधर्म के विनाश के लिए होने वाला युद्ध है। यह युद्ध नैतिक मूल्यों की परीक्षा का युद्ध है। बर्बरीक मेरा शिष्य है, उसकी अर्जित शक्तियां इस धर्म युद्ध को किस दिशा में ले जाएंगी, यह कहना बहुत ही कठिन है। पौत्र बर्बरीक की निष्ठा उसके वचन की तरफ है, जो उसे अधर्म और अनीति की ओर से शस्त्र उठाने को विवश कर सकती है। पौत्र बर्बरिक अगर हम सब के लिए संकट बन चुका है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे, मैं अपने हाथों से उसका वध कर दूंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? वह हमारा पौत्र है। केशव, इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल लेंगे। वे कैसे भी बर्बरीक को इस युद्ध में आने से रोक ही लेंगे। बर्बरीक वो आंधी है जिसे रोकना मेरे लिए भी कठिन कार्य सिद्ध हो सकता है। ऐसा ना कहें केशव, आप तो हमारे तारणहार हैं। इस समस्या से हमें निकालिए। इसके लिए अगर कठोर निर्णय की आवश्यकता हो तो वो भी लीजिए। निर्णय कठोर या विनम्र नहीं होता भ्राताश्री। निर्णय का संबंध न्याय और अन्याय से होता है। निर्णय जिसके पक्ष में होता है उसे वो न्याय समझता है, और जिसके विरुद्ध जाता है उसे अन्याय लगता है। प्रश्न ये है कि अगर मैंने कोई निर्णय लिया तो क्या आप सबको स्वीकार होगा? आप तो कोई अनुचित निर्णय ले ही नहीं सकते केशव। कुछ भी कीजिए केशव, कुछ भी। बर्बरीक को रोकिए। आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबको स्वीकार होगा। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। यशस्वी भव पुत्र। आप सबने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। यह तो विधि का नियम है। अगर प्यास लगे तो प्यासे को ही ताल के पास जाना पड़ता है। इसका अर्थ है आपको मेरी आवश्यकता है। आज्ञा दीजिए दादाश्री। बर्बरीक, तुम्हारा वचन एक विनाशकारी असंतुलन को जन्म देगा। तुम्हारी वचनबद्धता के कारण ना तो कौरव बचेंगे और ना ही पांडव। तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा, इसलिए तुम इस युद्ध में भाग मत लो। ये कैसे संभव है दादाश्री? क्यों बर्बरीक, क्यों संभव नहीं है? दादाश्री, आपने ही कहा था ये युद्ध पूरे संसार में धर्म स्थापना का युद्ध है। ये युद्ध मेरे कुल के सम्मान का युद्ध है। मेरा पूरा परिवार इस युद्ध में अपने प्राणों को हाथ में लिए रणभूमि में उतरेगा। दादाश्री युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी, दादाश्री अर्जुन जैसे धनुर्धारी, दादाश्री भीम जैसे बलशाली, सभी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को संकट में डालने के लिए तैयार हैं। आप ही बताइए, मैं कैसे अपने आप को रोक सकूंगा? मुझसे ये नहीं होगा दादाश्री, मुझसे ये नहीं होगा। क्या कोई और उपाय नहीं है दादाश्री? फिर तो केवल एक ही उपाय शेष बचता है वत्स। आप बताइए। आप जो भी कहेंगे मैं सर झुका के मान लूंगा। आप सिर्फ मेरे दादाश्री ही नहीं, मार्गदर्शक भी हैं, और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक पहला गुरु भी होता है। आज गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है वत्स।
धर्म रक्षा के लिए मुझे तुमसे कुछ असंभव मांगना होगा। आज्ञा दीजिए दादाश्री। मैं तुम्हारे शीश का दान मांगता हूं। शीश का दान मांगता हूं। यह आप क्या कह रहे हैं मधुसूदन? क्या इस समस्या का कोई और समाधान नहीं है केशव? हे कुंती पुत्र, अगर इस समस्या का मेरे पास कोई और समाधान होता तो मैं यह निर्णय कभी नहीं लेता। आज मुझसे अधिक भाग्यशाली तो तीनों लोकों में और कोई ना होगा दादाश्री, जिसे साक्षात त्रिलोकेश्वर को कुछ देने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मुझे अपने रक्त के वैभव पर गर्व हो रहा है। तुमने अपनी दादी हिडिंबा की परंपरा को अमर कर दिया। आज समस्त क्षत्रिय समाज वनवासी समाज का ऋणी हो गया है पौत्र। दादाश्री, मेरा सर आपके सामने प्रस्तुत है। पुत्र, गुरु दक्षिणा ली नहीं जाती, दी जाती है। शिष्य स्वयं उसे गुरु को भेंट करता है। दादाश्री, मैंने सुना है कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, संसार में ना इससे पहले इतना बड़ा युद्ध हुआ था और ना कभी होगा। मैं इस युद्ध को देखने के लिए उतावला हो रहा था, परंतु अब लगता है मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह जाएगी। तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी वत्स। कैसे दादाश्री? तुम्हारा शीश धड़ से अलग होकर भी जीवित रहेगा। तुम्हारे नेत्र युद्ध के हर दृश्य को देख सकेंगे, तुम्हारे कर्ण हर ध्वनि को सुन सकेंगे और तुम्हारा मस्तिष्क हर घटना को परख सकेगा। अब मैं प्रसन्नता पूर्वक अपने धर्म का पालन कर सकूंगा। बर्बरीक, तुम यहां से महायुद्ध देखोगे पुत्र, एवं इस युद्ध में घटने वाली प्रत्येक घटना को धर्म की कसौटी पर परख भी सकोगे। धरती पर धर्म स्थापना के लिए होने वाले इस युद्ध के लिए तुमने निस्वार्थ भाव से जो दान दिया है, मैं उसका ऋणी हूं वत्स। मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यह शीश हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। हे वीरवर मौरवी नंदन, तुम्हारा यह शीशदान युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। भक्तगण तुम्हें शीश का दानी, लखदातार, मोरछड़ी धारक के नाम से पूजेंगे। पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम राजस्थान के खाटू नामक स्थान में प्रकट होना, वहीं तुम्हारा धाम बनेगा। जब तक यह पृथ्वी है, जब तक सूरज चांद हैं, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय रहोगे। आज मैं तुम्हें एक और नाम देता हूं, जो स्वयं माता यशोदा ने मुझे दिया था, श्याम। तुम कलयुग में मेरे इसी नाम के साथ पूजे जाओगे और मेरी समस्त शक्तियां तुम में निहित होंगी। तुम्हारी चौखट पर जो शीश नवाएगा, उसकी तकदीर से मेरा लिखा हुआ कष्ट भी टल जाएगा। अपनी माता को दिए वचन के अनुसार तुम हमेशा हारे का सहारा बनोगे। सहारा बनेगा, सहारा बनेगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ गुरु के कहने पर इतना बड़ा दान। सच में अंकल, हमारी पौराणिक कथाएं कितनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। आदे माँ बर्बरीक हमारे पूर्वज थे। उन्होंने धर्म के लिए जो त्याग किया, आज के जनरेशन उसके बारे में जानते ही नहीं है। मुझे आज मेरे वनवासी होने पर गर्व हो रहा है। जोया, वनवासी समाज भारतीय सभ्यता की उस प्राचीन सोच का जीवंत स्वरूप है जो प्रकृति की गोद में पलकर सहनशीलता और आत्मसम्मान से रहता है। हमारा इतिहास त्याग और बलिदान की अनगिनत गाथाओं से भरा हुआ है। आदे माँ,
क्या ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर नागालैंड यूथ फेस्टिवल में बर्बरीक पर आप लोग कोई प्रोग्राम करें? इससे यूथ भी बर्बरीक के दान के बारे में जान सकेंगे। आई विल डेफिनेटली थिंक ओवर इट। क्या कहते हैं प्रकाश जी? आइडिया अच्छा है, मेरे हिसाब से जरूर करना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। यार तू तो मेरे साथ रहते रहते बहुत स्मार्ट हो गई। हो गया तेरा? आधे माँ, मुझे भी खाटू दर्शन करने हैं, ले चलिए ना। क्या हुआ? तू क्या सोचने लगी? मैं सोच रही थी कि मैं तो नेक्स्ट संडे मम्मी पापा के साथ खाटू मंदिर जा ही रही हूँ, तू भी चल हमारे साथ। हाँ यार, चल तो सकती हूँ। वैसे भी ट्यूसडे तक तो छुट्टी है ही। आधे माँ, मैं चली जाऊँ रितु के साथ? जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। उनके दर्शन तो किस्मत वालों को ही होते हैं। प्रकाश जी, कभी हम भी खाटू चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। नेकी और पूछ पूछ, जब आप बोलो। इसी बात पर बाबा श्याम का एक जयकारा हो जाए। बोलो खाटू नरेश की जय। जोड़ विनती करूं, सुइयो चित्त लगा, कास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बन्यो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो, मेरे बाबा के दरबार से खाली जाए न को। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के श्री श्याम। पान सुपारी इलायची अतर सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती दर्शन दियो हुजूर। आलू सिंह तो प्रेम से करे श्याम को ध्यान। श्याम भक्त पावे सदा श्याम कृपा से मान। श्याम कृपा से मान, श्याम कृपा से मान। बोलिए श्याम प्यारे की जय। बोलिए श्याम प्यारे की जय। बोलिए श्याम प्यारे